नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक सट्टा मंत्र साधना लेकर के उपस्थित हूं। पूर्व में भी भैरव और काली मंत्र की सट्टा साधना मैंने दी हुई है और आप लोगों के बहुत से मैसेज कमेंट आए कि आप लोगों को फल प्राप्ति हुई है। ये अत्यंत हर्ष की बात है। परंतु प्रिय दर्शकों, पुनः एक बार याद दिला दूं कि सट्टा मंत्र की साधना केवल उस परिप्रेक्ष्य में जब आप कर्ज में हो, परिस्थितियां विपरीत चल रही हों, उस परिस्थिति में आप इन मंत्रों का सहारा लीजिए, इस साधना को संपन्न कीजिए। एक कहावत है कि जुआ और सट्टा कभी किसी का नहीं हुआ, और निश्चित मानिएगा कि कुछ समय आपको ये लाभ देंगे और उसके बाद आपकी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी, ये यकीन रखना। क्योंकि बहुत से उदाहरण आज भी मेरे समक्ष हैं और उसका कारण मैं समझता हूं कि जब व्यक्ति बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के धन प्राप्त करता है, धन अर्जित करता है, तो वह उस धन का महत्व भी नहीं समझता और येन केन प्रकारेण किसी ना किसी प्रकार से वह धन व्यर्थ में अवश्य जाता है और निश्चित फिर कहीं ना कहीं आपके लिए बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और पुनः आप लोगों से आग्रह, यह प्रयोग तभी करने चाहिए जब परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही हो, विपरीत चल रही हो, कर्ज की स्थिति बन गई हो, समाज में मान सम्मान पर आंच आने का डर हो कि धन को लेकर के कहीं ऐसी समस्या ना बन जाए जिससे कि समाज में रहना दुभर हो जाए। उस परिस्थिति में अपनी सहायता हेतु, अपने कार्य की निवृत्ति हेतु, अपने उस समस्या से निकलने हेतु इस प्रकार के साधनों का प्रयोग अवश्य करें। केवल धन अर्जित करने के उद्देश्य से करेंगे तो पुनः बता दूं, अवश्य ही आपको गर्त में जाना पड़ेगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते आज की साधना की चर्चा करते हैं। आज मुस्लिम तंत्र की यह साधना है, हमारे एक मित्र द्वारा दी गई है। उन्होंने मुझे कहा आपने 21 दिनों की साधना दी है। भरत ठाकुर हमारे एक मित्र है, तांत्रिक का कार्य करते हैं, उन्होंने ये साधना दी थी और उन्होंने बताया कि आज मैं आपको 7 दिनों की एक साधना बताता हूँ। 7 दिन में ही सट्टा मंत्र मिलता है और वही साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। साधना अत्यंत सरल और छोटी सी है। जो मैंने साधना दी है उसमें थोड़ा विधान क्लिष्ट है, समय लगता है, लेकिन यह साधना अत्यंत सरल या सरल से भी सरल कह सकते हैं, बिल्कुल सरल है। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। एक हकीक की माला है, अगरबत्ती है और कुछ भोग और जलपात्र, ये 4 चीजें मात्र हैं। और 5वें नंबर पे है एक आसन जो कि सफेद रंग का हो, सूती आसन हो, कमल का आसन हो, जैसा उपलब्ध हो जाए, जो उपलब्ध हो जाए। और साथ ही आपको वस्त्र जो पहनने हैं वह भी सफेद ही धारण करने हैं। बस इतनी सी सामग्री है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है। अब करना क्या है और किस दिन करना है? गुरुवार की रात्रि में यह साधना आपको संपन्न करनी है। उससे पूर्व संध्या काल में 5 अगरबत्ती और 5 मिठाई लेकर के जल के किनारे या किसी दरगाह पर चले जाइएगा, गुरुवार के दिन ही संध्या काल में, और वहां ये भोग प्रसाद मिठाई अर्पित करके अपना निवेदन करके आइए कि मैं साधना कर रहा हूं, सफलता मिल जाए। बस इसी उद्देश्य से ये भोग आपको रख करके आना है। अब रात्रि काल में अपने घर में उत्तर या पश्चिम मुख होकर के आसन पर विराजमान हो जाइए। किसी प्रकार का चित्र, चौकी, दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 अगरबत्ती लगा लीजिए। संभव हो तिल तेल का दीपक लगाना चाहे तो दीपक भी लगा सकते हैं, आवश्यकता विशेष नहीं है। परंतु अक्सर बोलता हूं कि दीपक कर्म साक्षी के रूप में होता है, लेकिन अगरबत्ती है अग्नि स्वरूप, वो भी कर्म साक्षी है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प करना है। अब संकल्प क्या है कि मैं इस साधना में सफल हो जाऊं और सट्टे का नंबर मुझे स्वप्न के माध्यम से या मेरे नेत्रों के सामने जैसे भी हो, मुझे सट्टे के नंबर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार संकल्प किया। संकल्प के पश्चात एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। चाहे तो 11-11, 21-21 बार कर ले तो भी श्रेष्ठ होगा। परंतु जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए क्या है, गणेश मंत्र गुरु मंत्र के स्थान पर बिस्मिल्लाह का 10 बार दम करना है और 10 बार ही दरूद शरीफ का दम करना है। गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है? मात्र 1 माला का जप, सिर्फ 1 माला जाप करनी है, अर्थात 108 बार यह मंत्र जाप आपको करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, या ख्वाजा कर तू कुदरती कमाल, खिज्जर नूर पे नूर, ख्वाजा साहब हाजरी करो कबूल, अस्सलाम अस्सलाम। हमेशा की तरह फिर कहूंगा, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना को कीजिएगा। अत्यंत सरल विधान है और साधना भी सरल है।
अब यदि आपने भोग प्रसाद रखा है तो उसे भोग प्रसाद को छोटे बच्चों में वितरित कर दीजिएगा। यही नहीं रखा है तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है जैसा बताया था, लेकिन जब आपका सट्टे का नंबर लगेगा तो निश्चित कुछ भोग प्रसाद 5 अगरबत्ती के साथ किसी जल स्थान पर या फिर किसी मजार के ऊपर अर्पित करके आना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अत्यंत सरल साधना, अत्यंत सरल विधान, करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप समस्या से घिरे हुए हैं, अन्यथा इस प्रकार के कार्यों से दूर ही रहिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।